सोचो एक पल के लिए एक ऐसी सेना जो न थकती है, न डरती है, न सोती है, जिसे न ठंड लगती है, न भूख, जो -30 डिग्री की ठंड में भी बिना रुके काम करती रहती है, जो दुश्मन की गोली खाए तो भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि उसे दर्द नहीं होता। जी हाँ, आप सही सोच रहे हो। हम बात कर रहे हैं भारत की रोबोट आर्मी की एक ऐसी फौज जो अभी बन रही है, जो अभी तैयार हो रही है और जो आने वाले कुछ सालों में हमारी असली सेना के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना करेगी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत किस तरह अपनी सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को जोड़ रहा है, कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब मशीनें पहरा दे रही हैं, कैसे हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां इंसान का जाना मुश्किल होता है वहां रोबोट मल्स और ड्रोन काम कर रहे हैं, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहली बार AI को असली युद्ध में इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो बने रहो, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। पहले जमाने में जंग होती थी तलवारों से, तोपों से, फिर आई बंदूकें, टैंक और लड़ाकू जहाज। पर अब 21वीं सदी में जंग का चेहरा बदल रहा है। अब जो देश सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही जीतेगा। आज की दुनिया में अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल, ये सब अपनी सेनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोबोट को शामिल कर रहे हैं, और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं है। एशिया पैसिफिक रीजन दुनिया में मिलिट्री रोबोटिक्स का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन चुका है। चीन अपने प्ला अभ्यासों में वुल्फ रोबोट्स का इस्तेमाल कर चुका है। 70 किलो के ये 4 पैरों वाले रोबोट ड्रोन के साथ मिलकर टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। और उधर पाकिस्तान की सीमा पर और हिमालय में चीन की बढ़ती ताकत देखकर भारत ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने साल 2025-26 के रक्षा बजट में करीब 100 करोड़ रुपए सिर्फ मिलिट्री AI प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं, और ये कुल रक्षा बजट का एक छोटा हिस्सा है। पर यह शुरुआत है एक बड़े बदलाव की। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत की सबसे बड़ी रक्षा अनुसंधान संस्था के अंदर एक खास विभाग है जिसका नाम है CAIR यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। यह विभाग उन रोबोट्स और AI सिस्टम्स को बना रहा है जो भविष्य में भारतीय सेना की रीढ़ बनेंगे। डार्डो ने कई जबरदस्त रोबोट विकसित किए हैं जो पहले से ही भारतीय सेना में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें से एक है दक्ष, एक रिमोट से चलने वाला रोबोट जो बम ढूंढता है, उसे उठाता है और उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट करता है। दक्ष के 90% से ज्यादा पुर्जे भारत में ही बने हैं। ये रोबोट 500 मीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और एक बार चार्ज होने पर 3 घंटे तक लगातार काम करता है। भारतीय सेना और पुलिस में दक्ष की 200 से ज्यादा यूनिट्स तैनात हो चुकी हैं। इसके अलावा DRDO ने मंत्रा भी बनाया है, मिशन UN मैन्ड ट्रैक्ड यानी बिना चालक का ट्रैक वाहन। ये खननों को हटा सकता है, परमाणु, जैविक, रासायनिक खतरों की जांच कर सकता है और दुश्मन इलाके में निगरानी रख सकता है। साथ ही डार्डो का स्नेक रोबोट है जो 14 जोड़ों वाला है, मलबे और पाइप्स में घुस सकता है, और एक हेक्सबोट भी है जिसके 6 पैर हैं और जो बेहद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से चल सकता है। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन कम होती है, तापमान माइनस में जाता है और रास्ते इतने संकरे और खतरनाक होते हैं कि आम वाहन नहीं जा सकते, वहां भारतीय सेना सालों से खच्चरों और याकों का इस्तेमाल करती थी सामान ढोने के लिए। पर अब ये बदल रहा है। भारतीय सेना ने 2027 तक इन पशुओं की जगह रोबोटिक मल्स यानी मशीनी खच्चर लाने की योजना बनाई है। सितंबर 2023 में भारतीय सेना ने एरो आर्क कंपनी से 100 मिलिट्री ग्रेड 4 पैरों वाले रोबोट का ऑर्डर दिया, जिनका नाम है मुलेज यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये रोबोट AI से चलने वाले कैमरों, लाइडार और थर्मल सेंसर से लैस हैं। ये रात में भी देख सकते हैं, पहाड़ी रास्तों पर चल सकते हैं और हथियार भी उठा सकते हैं। जनवरी 2025 की परेड में इन रोबोट मल्स को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया और पूरे देश ने देखा कि भारत की सेना किस दिशा में जा रही है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा समर्थित एडवर्ब टेक्नोलॉजीज ने ट्रैकर रोबोट बनाया है जिसमें 12 एक्चुएटर हैं, 4 स्टीरियो कैमरे हैं और ये 25 किलो वजन उठा सकता है। भैरव रोबोटिक्स का श्वाना रोबोट 8 किलोमीटर तक ऑपरेट हो सकता है और ईडिथ डिफेंस का ब्लैक पैंथर बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में भी काम कर सकता है। ये सब
भारत में बने, भारत के लिए बने रोबोट हैं और यही है आत्मनिर्भर भारत का असली मतलब। लाइन ऑफ कंट्रोल, वो सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, वहां हर रोज का हाल बेहद खतरनाक होता है। घुसपैठिए, आतंकवादी, गोलीबारी, ये सब वहां के जवानों के लिए रोज की चुनौती है। ऐसे में अगर रोबोट वहां पहरा दें तो जवानों की जान बचती है और यही हो रहा है। भारतीय सेना ने एलओसी पर रोबोट मल्स और एआई चालित ड्रोन तैनात किए हैं जो 24 घंटे सातों दिन निगरानी रखते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज का प्रहस्त रोबोट खास तौर पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए कमांडो को दिया गया है। प्रोजेक्ट स्टॉर्म ड्रोन एक एआई से लैस ड्रोन जो बिना जीपीएस के भी जीपीएस मुक्त इलाकों में काम कर सकता है, इमारत के अंदर घुसकर सर्विलांस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। भारतीय सेना का साइबर शील्ड प्रोग्राम एआई से चलने वाले साइबर हमलों से सैन्य नेटवर्क को बचाता है और ई-कैस यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कोलेशन एंड एनालिसिस सिस्टम जो खतरों को पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देता है और तुरंत जानकारी अफसरों तक पहुंचाता है। मई 2025 में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, ऑपरेशन सिंदूर। ये पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक सटीक सैन्य अभियान था और इस ऑपरेशन की एक सबसे बड़ी खासियत थी, इसमें पहली बार भारतीय सेना ने आई को सीधे युद्ध में इस्तेमाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी ने बताया कि इस ऑपरेशन में एआई का इस्तेमाल मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए किया गया। भारतीय सेना ने 23 एआई से चलने वाले ऐप्स तैनात किए जो मौसम पूर्वानुमान से लेकर खतरों की पहचान तक सब कुछ कर रहे थे। ईका सिस्टम ने दुश्मन के सबसे खतरनाक ठिकानों को पहचाना और उन पर सटीक हमले की योजना बनाई। यही है आई की ताकत, जब इंसान सोच भी नहीं सकता उतनी तेजी से ये मशीन फैसला कर लेती है। जमीन पर रोबोट तैनात हो रहे हैं तो आसमान में ड्रोन। भारतीय सेना का 2025-27 का एआई रोडमैप कहता है कि ड्रोन स्वार्म यानी एक साथ कई ड्रोन मिलकर दुश्मन की वायु रक्षा को चकमा देंगे और हमले करेंगे। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत भारत में 1000 से ज्यादा डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इनमें से कई को 10 करोड़ रुपए तक के अनुदान मिल रहे हैं। गरुड़ा एरोस्पेस ने एरो इंडिया 2025 में एक साथ 8 ड्रोन का प्रदर्शन किया और इस कंपनी ने 118 करोड़ रुपए की कमाई भी दर्ज की। आइडिया फॉर्ज और न्यू स्पेस जैसी कंपनियां स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां सड़क नहीं है वहां अब ड्रोन राशन और दवाइयां पहुंचा रहे हैं और मैदान में लड़ाई के दौरान ड्रोन ऊपर से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया में बाकी देश क्या कर रहे हैं और भारत उनके मुकाबले कहां है। अमेरिका के डार्पा ने एटलस जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की सीमा पर रोबोट सैनिक तैनात किए हैं। इजराइल एआई से चलने वाले खतरा पहचानने के सिस्टम को पहले ही ऑपरेशनल कर चुका है और चीन ने अपने वुल्फ रोबोट्स को फौजी अभ्यास में उतारा है। भारत का बजट इनके मुकाबले कम है, पर भारत के पास एक खास ताकत है जो इन सब के पास नहीं, वो है फ्रूगल इनोवेशन, यानी कम खर्च में ज्यादा काम करने की काबिलियत। भारतीय इंजीनियर सस्ते और आसानी से मिलने वाले पुर्जों से ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो महंगे विदेशी विकल्पों जितने ही काम के हैं और इसीलिए अब कई देश भारत से ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गरुड़ा एरोस्पेस को यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल चुके हैं। अब वो सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा, क्या रोबोट हमारे जवानों की जगह ले लेंगे? जवाब है नहीं, कम से कम अभी नहीं। भारतीय सेना के अफसरों ने साफ कहा है कि रोबोट और एआई का मकसद जवानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी जान बचाना और उनकी ताकत बढ़ाना है। जो काम डल, डर्टी और डेंजरस हैं, यानी जो काम बोरिंग हैं, गंदे हैं या जानलेवा हैं, वो काम रोबोट करेंगे। एक माइनफील्ड में घुसना, किसी इमारत की तलाशी लेना जहां आतंकवादी छुपे हों, -30 डिग्री में घंटों पहरा देना, ये सब काम अब रोबोट संभालेंगे ताकि हमारे जवान सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये है भारत की रोबोट आर्मी की कहानी जो अभी लिखी जा रही है। दक्ष से लेकर श्वाना तक, म्यूल से लेकर ड्रोन स्वार्म तक, भारत अपनी रक्षा तकनीक में एक नई क्रांति ला रहा है। ये सिर्फ रोबोट नहीं है, ये उन जवानों की जिंदगियां बचाने का वादा है जो देश की सरहद पर खड़े रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना ताकि ऐसी जबरदस्त जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।